प्यारे छात्रों, मैं सैयद असद अली, सहायक अध्यापक बाबा साहब धाबेकर विद्यालय बार्सी टाकली। हिंदी संयुक्त का एक हमको ये जो है तो वीडियो बनाना है उसके लेसन पर। तो हिंदी संयुक्त 10वीं कक्षा, इसमें पहली इकाई में जो है तो पहली जो कविता दी गई है सोंधी सुगंध। इस कविता का हम प्रकट वाचन करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे और इसका कुछ स्पष्टीकरण देखते हुए इसकी कृतियाँ भी जो है तो समझने की कोशिश करेंगे। तो छात्रों, ये सोंधी सुगंध जो है तो ये कविता के अंदर इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है तो जब बारिश की पहली फवारें ज़मीन पर पड़ती है तो धरती से किस तरह की सोंधी सोंधी सुगंध हम उसका अनुभव करते हैं। वो अपने आप में जो है तो एक अद्भुत अनुभव होता है। उसकी सोंधी सुगंध को हम जो है तो इतना उसके महसूस करते हैं कि उसका एक नशा हम पर, एक जादू हम पर हो जाता है। तो कवि ने इस कविता में ये बयान करने की कोशिश की है कि धरती पर जब पहली बारिश होती है तो किस तरह की तब्दीलियाँ, किस तरह का परिवर्तन धरती पर होता है। इस कविता के कवि है डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक, और इसमें इनका संक्षिप्त में जो है तो परिचय दिया गया है और साथ ही पद्य संबंधी के अंदर बताया गया है कि ये जो पद्य है, ये जो कविता है, ये एक गीत है। और आपको पता है गीत जो होता है उसको लय में और सुर में गाया जाता है। तो आप खुद ही इसका अनुभव करेंगे कि किस तरह से जो है तो इसमें लय और सुर की मिठास शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। तो देखिए, हम प्रकट वाचन करते हैं और हो सके तो कुछ इसको सुर और लय में गाकर भी सुनेंगे। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। देखिए, इसको सुर में भी हम पढ़ते हैं। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो कविता के अंदर सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से कुछ बातें कर रही है। पहली बात क्या की उसने, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। अब देखिए इसका दूसरा कड़वा, जिसको हम उर्दू में बंद कहते हैं। बाग बगीचे ताल तलैयाँ सब मुस्काएं, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। ताल तलैयाँ और बाग बगीचे सब मुस्कुराने लगे। जैसे ही बारिश का पानी इनमें जमा होने लगता है, इनमें एक जान सी पड़ जाती है। और तरु, तरु यानी बड़े वृक्ष, पेड़, तो ये भी झूमने लगते हैं और गीत सुनाने लगते हैं। इनकी जो है तो टहनियाँ झूमने लगती है। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो ये इस दूसरे बंद के अंदर भी जो है तो एक दृश्य का हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। बाग बगीचे ताल तलैयाँ सब मुस्काएं, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। ये पवन जो है तो इसका एक अलग ही अनुभव है और बारिश के शुरुआती दिनों में हम इसका अनुभव करते हैं। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, जो कि जहाँ पर हिंदी भाषा का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और बहुत अच्छी हिंदी बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र की तरफ आने वाली एक बहुत मशहूर एक्सप्रेस है और उसका नाम ही जो है तो पवन एक्सप्रेस है। तो क्या है ये? बारिश के दिनों में चलने वाली हवाएं। अब देखिए इसका तीसरा कड़वा। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। सागर यानी समुद्र। तो इसका जो मंसूबा था कि इसमें सारा ज़मीन का जो है तो पानी आकर जमा हो जाए, तो बारिश जब होती है तो नदी नालियों से होता हुआ पानी समुद्र में जाकर जमा हो जाता है। वो उसके अंदर सफल हो गया अपने मंसूबे के अंदर और खुद जो है तो खुशी महसूस करने लगा। धरती ने
अलग अलग श्रृंगार किए, जिससे हम श्रृंगार करते, जिसको मेकअप बोलते हैं ना अपन आम जबान में। तो धरती का श्रृंगार क्या है? धरती का श्रृंगार है हरियाली। तो ये हरियाली चारों तरफ जो है तो फैल गई। अब इसका आखिरी जो बंद है वो, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पदपुष्प चढ़ाता। पदपुष्प चढ़ाता, कौन चढ़ाता पदपुष्प? अचूक, जो इसके कवि है। पदपुष्प यानी फूल। तो ये फूल जो है तो अर्पण कर रहे हैं अचूक जी। कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? कैसे? नतमस्तक होकर, अपने माथे को झुकाकर, अपनी पेशानी को ज़मीन पर झुकाकर, ये यानी एक तरह से जो है तो उनके एहतराम में, उनके सम्मान में, धरती के सम्मान में जो है तो नतमस्तक हो रहे हैं। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता। जैसे ही बारिश ज़मीन पर गिरने लगती है, देखो मधुमास का अर्थ है सर झुकाकर आना। तो हम देखते हैं बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिरती है टप टप, तो वो सर झुकाए हुए ज़मीन पर आती है। तो उससे क्या होता है कि धरती पर जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी हैं, सबका विश्वास बढ़ता है, उनके जीवन की उमंगें बढ़ती है। और ये जीवन की जो है तो नई उमंगें देखकर, नई उम्मीदें देखकर अचूक जी ये नतमस्तक हो रहे हैं, अपनी पेशानी उनके सम्मान में करते हुए उनको फूल चढ़ा रहे हैं धरती को। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो इतनी जो है तो ये सौंधी सुगंध पर कविता के अंदर अलग अलग जो है तो दृश्य बताए गए हैं। तो इसमें जितने भी कुछ ज़्यादा कठिन शब्द तो नहीं हैं, हमने देखे। तो जो कुछ भी कठिन शब्द आए, हमने उनके अर्थ भी जो है तो जानने की कोशिश की। और आप देखेंगे कि इसके अंदर स्वाध्याय में जो पुष्ट क्रमांक 2 पर दी गई हैं, तो बहुत मुख्तसर सी जो है तो स्वाध्याय इसमें कृतियाँ दी गई हैं। हम अभी जो है तो पुस्तक पर ही जितना हो सकता उतना इसको हल करेंगे। आगे जब क्लासरूम, लॉकडाउन खुलने के बाद में जब हम क्लासरूम में आएंगे, तो फिर पेपर पैटर्न के हिसाब से भी इसके अंदर की जो है तो कृतियाँ करेंगे। तो इसमें पहली कृति जो दी गई है, तो उसमें कहा गया है कि कृति पूर्ण कीजिए। और एक बॉक्स में मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन, आपको 4 लाइनें ऊपर लेकर 4 छोटे छोटे बॉक्स बनाने हैं और उसमें 4 परिवर्तन लिखने हैं। तो हमने देखे कविता पढ़ते हुए कि जो परिवर्तन इसमें हुए मेघों के बरसने से, तो वो क्या क्या हुए? चारों ओर हरियाली छा गई, एक। दूसरा, बाग बगीचे ताल तलैया मुस्काएं। तीसरा, वृक्ष मस्ती में झूमने लगे, है बराबर। और चौथे में आप लिख सकते हैं मस्त पवन चलने लगी। तो इस तरह से आपकी ये 4 यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और उसी में जो है तो दूसरी कृति में पूछा गया है, कृति पूर्ण कीजिए। एक संजाल जैसा दिया गया है छोटा सा, बीच में एक दायरा है जिसमें सुगंध मिट्टी से बोली, और फिर 4 तारे, 4 स्टार बने हुए हैं जिनमें आपको 4 वो बातें लिखनी है जो सुगंध मिट्टी से बोल रही है। तो देखिए पहली ही 2 जो लाइन है शुरू की, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, यहीं से जो है तो उसने बोलना शुरू किया। पहली बात क्या बोली? बादल बरस गया। दूसरी बात क्या कही? धरती ने आंखें खोली, है ना। अब देखिए इसमें हर बंद में जो है तो आखिर में सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से कुछ ना कुछ बोल रही। तो 2 तो अपने ये पहले 2 लाइन में मिल गई। और नीचे भी जो है तो जब ये पहला कड़वा है तो उसके अंदर दिया गया है, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली की जो ऊपर की लाइन है, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, ये आप तीसरे में लिख सकते। और चौथे में दूसरे कड़वे में से, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो चौथे में आप लिख सकते हैं मस्त पवन ने अब आंखें खोली। तो ये इस तरह से हमारी 2 कृतियाँ पूरी हो जाएंगी। तीसरी कृति तो बहुत ही आसान है, इसमें क्रिया रूप लिखना है आपको। बाग बगीचे ताल तलैया सब क्या करें? मुस्काएं। तो मुस्काएं आएगा उसके अंदर। दूसरी में सुनाएं, तीसरी में जो है तो बढ़ाता, और चौथी में धरती ने आंखें खोली। इस तरह से ये हो जाएगा आपका पूरा। चौथी जो सरगर्मी है, चौथी जो कृति है, एक्टिविटी है, इसको हम क्लासरूम में समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपको मैं संक्षिप्त में जो है तो कुछ चीज़ें बता देता हूँ। उर्दू माध्यम में हम इस ग्रामर को
साबेके और लाहेके के तौर पर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 2 बॉक्स दिए गए हैं, 3 बॉक्स। पहले बीच का, दरमियान का जो बॉक्स है उसमें शब्द लिखा है गंध, और उसके आजू बाजू 2 बॉक्स खाली है। इनमें आपको गंध का उपसर्ग बनाना है और दूसरे बॉक्स में उसका प्रत्यय बनाना है। तो उपसर्ग कहते हैं कि पहले कोई अक्षर जोड़कर गंध को पहले एक अक्षर जोड़ना और उससे अर्थपूर्ण शब्द बनाना। तो गंध से हम सुगंध बना सकते, सुगंध, ये हमारा उपसर्ग हो गया। प्रत्यय में जो है तो दिए गए शब्द को पहले लाना, बाद में उसको जो है तो शब्द जोड़ना और अर्थपूर्ण शब्द बनाना। तो दूसरे में हम उसको प्रत्यय के अंदर गंध युक्त लिख सकते हैं। तो पहले बॉक्स में आप लिखेंगे सुगंध, दूसरे में गंध युक्त। उसके नीचे दूसरा जो बॉक्स है उसमें सफल शब्द दिया गया है, आपको बनाना है। तो उसका उपसर्ग आएगा अपसफल और प्रत्यय सफलता। तो इस तरह से आप सरगर्मियाँ कीजिए। धन्यवाद।